Assalamualaikum students, this is me Bilal and today our topic is rules of debit and credit. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज हम सीखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी अकाउंटेंसी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारा अप्लाई होता है तमाम टाइटल्स ऑफ अकाउंट के ऊपर। टाइटल ऑफ अकाउंट्स आप सबको पता है कि 5 टाइटल्स ऑफ अकाउंट है हमारे पास। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लाइबिलिटी, नंबर 4 रेवेन्यू या इनकम, नंबर 5 कैपिटल। एसेट्स जो हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं, करंट और फिक्स एसेट। हम इसके ऊपर बाद में जो है टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसेट्स को हम जब रिकॉर्ड कराते हैं जनरल एंट्रीज़ के अंदर तो हमारे पास 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? तो उसका बहुत ईजी तरीक़ेकार है। एसेट्स अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 रूल, एन इंक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अ डिक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल एसेट्स अकाउंट। मींस अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कराएंगे और अगर एसेट्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कराएंगे। नंबर 2 एक्सपेंस की हम बात करेंगे। रूल्स, एन इंक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अ डिक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल एक्सपेंस अकाउंट। मींस जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कराएंगे और अगर वो डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कराएंगे। नंबर 3 लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अकाउंट, एन इंक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड अ डिक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ अकाउंट। मींस अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कराएंगे और अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही होगी तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कराएंगे। लाइबिलिटी आप सबको पता है कि उधार को बोलते हैं। नंबर 4 रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। रेवेन्यू हमारे पास जो है, एन इंक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड अ डिक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑल रेवेन्यूज़ अकाउंट। मीन्स जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होती है और वो जब इंक्रीज़ हो रही होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कराएंगे और अगर हमारे पास रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रही होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कराएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कैपिटल या इक्विटी अकाउंट। एन इंक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड अ डिक्रीज इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑल इक्विटी अकाउंट। मीन्स जब कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कराएंगे और जब कैपिटल हमारा डिक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कराएंगे। कैपिटल अकाउंट्स का सरमाया होता है। और आई होप आप सब लोगों को ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसके बगैर हम जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।